विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। सबसे पहले आप जितने भी विद्यार्थीगण यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को हमारी ओर से भाव भरा प्यारा सा राधे राधे। और जितने भी हमारे यहाँ पर अध्यापकगण खड़े हैं, आप सभी को भी हमारी ओर से राधे राधे। देखिए, कहा जाता है कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको सही मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना गुरु के जब तक आपको गुरु सन्मार्ग नहीं दिखाएंगे तब तक आप इधर उधर भटकते रहेंगे। आपके मन में यही चलता रहेगा कि हम क्या करें क्या ना करें। सही गलत का अर्थ बताने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरु होते हैं। इसलिए यदि गुरु कुछ भी कहते हैं तो वो हमारे हित में होता है। आपको बात माननी चाहिए, क्योंकि हम भी आप लोगों के जैसे एक स्टूडेंट हैं, 12th क्लास में हैं, तो हमारे भी टीचर्स हैं, हमारे भी गुरु हैं और हम भी उनकी बात मानते हैं। ये नहीं है कि हम कोई कथावाचक है तो उनकी बात ना माने, वो भी हमें डांटते हैं, कभी कभी डंडे भी पड़ जाते हैं। तो कहा गया है कि हमेशा गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बिना गलती के कभी भी गुरु ना डांटते हैं ना मारते हैं। कहते हैं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वो भी गुरु की शरण में रहे हैं, उन्होंने भी गुरु से शिक्षा प्राप्त की है। तो हम और आप उनके सामने तो कुछ भी नहीं है, वो तो भगवान है। तो भगवान राम के संस्कार जो हैं वो हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने हम लोगों को जीवन जीना सिखाया है कि किस प्रकार हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जब भी हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। सबसे पहले उठकर के भगवान को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। और जब आप स्नान ध्यान करके तैयार होके स्कूल में आते हैं, अपने कॉलेज में आते हैं, तो आपको गुरुओं से भी राधे राधे करनी चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए, सीताराम करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु का आशीर्वाद बच्चों को बहुत ऊपर तक ले जाता है। क्योंकि हमें दूसरों का नहीं पता, हम अपनी बात कहते हैं कि हम भी छोटे से थे, 7 साल के थे, तब से हम श्रीमद् भागवत कथा में ढले हुए हैं। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ, हमारे माता पिता ने हमें राह बताई, गुरु जी ने राह बताई, तब हम आज यहाँ पर खड़े हैं। अगर माता पिता और गुरु आपको सद्मार्ग ना बताएं तब तक आप कहीं पर भी बिना गुरु के सद्मार्ग बताए हुए कभी भी कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। आजकल जो भी ऊंचे लेवल पर जा रहे हैं, बढ़िया पोस्ट पे जा रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ाई करके जा रहे हैं। पढ़ाई भी जीवन में बहुत जरूरी है। आपके अंदर कोई अच्छा गुण है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जीवन में सबसे ज्यादा पढ़ाई का महत्व है। क्योंकि यदि आप पढ़े लिखे होंगे, आपने पढ़ाई की है, एजुकेशन की है, तो आप कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन यदि आपने पढ़ाई नहीं की, आपको कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, तो आप कहीं पर भी सफल नहीं हो पाएंगे। आजकल हर एक बच्चा सक्सेस होना चाहता है, तो आप लोगों को हमारे गुरुजी हमें सक्सेस का फुल फॉर्म बताते हैं, तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। सक्सेस का फुल फॉर्म कहा गया है कि SUCCESS, सी योर जील, अपनी जो आपका पथ है आप उसको देखिए कि हमें क्या करना है। अपने जीवन में आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। ये नहीं है कि हम डॉक्टर भी बनना चाहेंगे, टीचर भी बनना चाहेंगे, इंजीनियर भी बनना चाहेंगे। एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमें क्या बनना है, उसे आप देखिए। इसके बाद
अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम को देखिए, अपने अंदर जो आपके अपनी प्रॉब्लम को समझिए कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, उसे सुधारिए। क्लियर योर नेगेटिविटी। अपनी जो नकारात्मक आपके अंदर जो ये दिमाग में चलता रहता है, जो नकारात्मक इधर उधर की बातें हैं, उनको दूर कर दीजिए। क्योंकि ये जो आपकी उम्र चल रही है, ये उम्र भटकने की होती है। इस उम्र में हर कोई भटक जाता है, लेकिन जब आप गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के चलेंगे, जब आप गुरुओं की शरण में रहेंगे, वो आपको राह बताते जाएंगे। क्योंकि माता पिता और गुरु कभी भी आपको गलत राह नहीं बताएंगे, वो हमेशा आपको सच्चा मार्ग बताएंगे। और इस उम्र में सबको इनकी बातें गलत लगती हैं, लेकिन ये हमेशा भले के लिए कहते हैं। तो अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दीजिए, जो आपके दिमाग में नकारात्मक बातें चलती हैं। अभी पढ़ लोगे तो आगे चल करके सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जो सक्सेस हो जाता है उसके पीछे पीछे दुनिया घूमती है, और जो सक्सेस नहीं हो पाया वो फिर अकेला ही खड़ा रहता है। इसके बाद हमारे गुरुजी कहते हैं, क्रिएट या पॉजिटिव माइंडिटी। अपने माइंड को पॉजिटिव बनाइए, अपने माइंड को एकदम सकारात्मक बना लीजिए। इम्प्रेस द चैलेंज। चुनौतियों को स्वीकार करना सीखिए। अगर कोई चुनौती आती है तो उससे भागिए मत, उसे स्वीकार करना सीखिए। स्टे ऑन योर पथ। अपने पथ को देखिए। और जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे, जब आप अपनी नकारात्मकता को दूर कर देंगे, सकारात्मक विचार अपने मन में लाएंगे, अपनी चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और उनसे लड़ेंगे, तब आप दुनिया से कहेंगे, से टू द वर्ल्ड यू कैन डू इट। आप ये काम कर सकते हैं जो दुनिया वाले आपसे कहते थे कि तुम क्या कर लोगे, तुम तो पढ़ना ही नहीं जानते, तुम तो कुछ करना ही नहीं जानते। तब आप दुनिया से कहोगे कि तुम तो कहते थे कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हमने पढ़ाई की तो हम आज इस स्तर पर पहुंचे हैं। और कुछ भी बन जाओ, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, कभी भी गुरुओं का सम्मान करना नहीं छोड़ना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जिनकी वजह से आप ऊंचे स्तर पर पहुंचे, उच्च लेवल पर पहुंचे, उन्हें आप यदि छोड़ दोगे तो एक दिन आप उसी जगह आ जाओगे जहां से आपको उन्होंने उठाया था। आप कितने भी बड़े बन जाओ, कभी भी गुरुओं को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर गुरु आपके सामने आ जाए तो उन्हें सिर झुका करके प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ बन गए हैं तो ये हमारे सामने क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो वही टीचर है पुराने जो हमने पहले देखे थे। नहीं, कितने भी पुराने टीचर हो जाए, आप उनको हमेशा ही प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए और हमेशा दिल से उनका धन्यवाद कीजिए कि आपकी वजह से हम इतने बड़े बन पाए हैं। क्योंकि कहा गया है कि भगवान श्री राम, उनको आज हम लोग मानते हैं, पूजते हैं, भगवान कहते हैं, वो भी गुरु की शरण में रहे। तो जब भगवान कृष्ण, भगवान राम गुरु की शरण में रहे हैं तो हमें भी गुरु की शरण में रहना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं की बात माननी चाहिए। कहा गया है कि गुरु जो होते हैं वो आपको मारते हैं, पिटते हैं, डांटते हैं, लेकिन अंदर से वो ये सोचते हैं कि कैसे भी करके ये बच्चे में निखार आए। क्योंकि आपने देखा है जब कुम्हार घड़े बनाता है तो घड़े को किस तरह बनाता है तो सभी लोग जानते हैं, पीटता है, कहीं कुछ करता है। तो कहा गया है कि घड़ा जब बनता है तो उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कुम्हार की हर एक चीज सहनी पड़ती है। लेकिन वो कुम्हार से ये नहीं कहता कि तुम मुझे इतना क्यों पीट रहे हो, इतना क्यों ऐसे प्रताड़ित कर रहे हो। लेकिन जब वो बनकर के तैयार हो जाता है तो उसमें कितना ठंडा, कितना निर्मल पानी रहता है। उसी प्रकार हम लोग, तो हम अपने को घड़ा समझते हैं, हम अभी भी, आप लोग हमको इतना बड़ा समझ रहे हैं, हम मानते हैं कि हम अभी भी कुछ नहीं है, हमारे अंदर कुछ ज्ञान नहीं है। क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी सीखनी है। जीवन भर सीखते रहोगे तब भी चीजों की कमी ही जीवन में रहेगी। हरदम अपनी चीजों को बढ़ाइए और गुरु जो गलती बताते हैं, माता पिता जो गलती बताते हैं, उनमें सुधार कीजिए। आजकल यदि गुरु कोई गलती बता दे कि नहीं तुमने याद नहीं किया, ये कल याद करके आना, तुम ऐसे स्टूडेंट हो, तुमने ये गलती हो रही है, तो लोग, स्टूडेंट जो होते हैं उनको बुरा लग जाता है। जब तक आप अपनी गलती नहीं सुधारोगे, अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं दोगे, बार बार वही गलती करते रहोगे, और जो आपको गलतियां बताए उनमें सुधार करवाए, वो आपका सच्चा मित्र होता है, चाहे वो कोई भी हो।
और जो आपकी गलतियों पर आपकी सहायता करे, मदद करे, कहे कि नहीं तुम सही कर रहे हो, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो नहीं चाहता कि गलतियां सुधार करके ये किसी ऊंचे स्तर पर पहुंचे। लेकिन इस संसार में, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, माता पिता और गुरु के अलावा कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी आगे बढ़े। अगर आप कल को कुछ बन जाओगे तो सबसे ज्यादा खुशी आपके माता पिता को होगी, आपके इन टीचर्स को होगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वो आगे चल करके कुछ ना कुछ बने। इनको गर्व होता है, हमारे जो टीचर्स हैं वो हम पर गर्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने भी उनकी डांट खाई, हमने भी परिश्रम किया, मार खाई। और यदि आप ये सोचोगे कि मारते हैं, डांटते हैं, हम बात नहीं मानेंगे, तो आप कभी भी कुछ नहीं बन पाओगे। जब आप मार खाओगे, डांट खाओगे, पढ़ाई करोगे, परिश्रम करोगे, तब आगे चल करके कुछ बनोगे। तो यदि गुरु, टीचर्स, माता पिता आपसे कुछ भी कहते हैं तो आप उसमें सुधार कीजिए, उस बात को समझिए और हमेशा गुरुओं के आगे सिर झुकाइए। आप लोग पढ़ रहे हो, हमारी भी इस साल 12th है, अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं गांव के जो कहते हैं कि तुम तो कथा कर रही हो, तो तुम कैसे बोर्ड एग्जाम पास करोगी, क्या करोगी, क्या नहीं करोगी। तो देखिए, हमें इस बात की टेंशन नहीं है। हाई स्कूल में भी हमारे साथ यही हुआ था। हाई स्कूल में भी हमने पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाई थी, लेकिन जब टीचरों का आशीर्वाद होता है, पढ़ाई तो टीचर करवाते हैं, लेकिन जब उनके दिल से आशीर्वाद निकलता है कि ये बच्चा ऊपर जाना चाहिए, तो बच्चे पर आशीर्वाद का ज्यादा असर पड़ता है। तो हमारी भी बढ़िया परसेंटेज निकल के आई हाई स्कूल में। अब इंटर में भी इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरुओं का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। पढ़ाई भी करते रहते हैं, ऑनलाइन करें या कुछ भी किताबों से पढ़ें, लेकिन पढ़ाई करते रहो। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई के साथ साथ माता पिता के दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकलना, गुरुओं के दिल से आशीर्वाद निकलना। इसलिए ऐसे काम किया करो जिससे गुरु हमेशा आपसे प्रसन्न रहे। कोई भी काम ऐसा ना करो जिनसे उनके हृदय को ठेस पहुंचे या माता पिता को ठेस पहुंचे। चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, गुरु को और माता पिता को खुश रखोगे तो भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस धरती के माता पिता ही भगवान है, गुरु ही भगवान है। बिना गुरु के भगवान कभी नहीं मिलते, बिना गुरु के कोई भी जगह आपको कहीं नहीं मिलती। यदि आपके जीवन में गुरु नहीं होंगे, माता पिता नहीं होंगे, तो आप कहीं पर भी खड़े होकर के आप बात नहीं कर सकते हो। खड़े होने की तो दूर की बात है, लेकिन यदि आपको गुरुओं ने शिक्षा दी है, माता पिता ने शिक्षा दी है, तो कहीं पर भी खड़े हो जाओगे। पढ़े लिखे हो, यदि आप पढ़ाई की आपने, तो हर जगह आप सफल हो। कहा गया है कि व्यक्ति यदि गुरु की बात ना माने तो उसे अंदर से ये लगता है कि हम बढ़िया कर रहे हैं, क्या 2-4 साल और पढ़ लेंगे, इंटर है, निकल जाएंगे स्कूल से, उसके बाद कॉलेज में पढ़ेंगे।